ओम नमः शिवाय भग। आज मैं नारद जी किस कारण से विष्णु भगवान को श्राप दिए थे उसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। जब नारद जी अपने तप और ब्रह्मचर्य के बारे में भगवान शिव के पास जाकर चर्चा कर रहे थे कि कामदेव भी उनके मन को नहीं भटका सकते हैं और न कोई सुंदर स्त्री उन्हें मोहित कर सकती है। कहने का तात्पर्य यह था कि उन्हें अपने तप और ब्रह्मचर्य पर बहुत अधिक अहंकार हो गया था। नारद मुनि की बातों को सुनकर भगवान शिव ने नारद जी से कहा कि इस बारे में आप भगवान विष्णु के पास चर्चा न करें। लेकिन नारद जी भगवान शिव की बातों को न मानकर विष्णु भगवान के पास जाकर अपने तप और ब्रह्मचर्य के बारे में बड़ाई करने लगे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी के अहंकार को तोड़ने के लिए एक मायावी स्वयंवर रच दिए और उस स्वयंवर में राजा सुतिकर्त की पुत्री विश्वमोहिनी भी अपने पिता के कहने पर आ गई। इसके साथ साथ उस स्वयंवर में बड़े बड़े राजे महाराजे ऋषि मुनि देवतागण पहुंचे थे। राजकुमारी विश्वमोहिनी बहुत ही सुंदर थी। उसके रूप को देखकर कोई भी व्यक्ति उससे मोहित हो सकता था। नारद जी भी उसके रूप को देखकर मोहित हो गए। ये सब विष्णु भगवान की माया के कारण ऐसा हो रहा था। उस विश्वमोहिनी से विवाह करने का फैसला कर लिए नारद जी। इसके लिए वे भगवान विष्णु के पास जाकर राजकुमारी से विवाह करने के लिए उनसे श्री हरि रूप मांगा, जिसका अर्थ होता है विष्णु भी होता है और बंदर भी होता है। हरि का दोनों अर्थ होता है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें बंदर रूप दे दिया। इसके बाद जब नारद जी स्वयंवर में पहुंचते हैं तो राजकुमारी उन्हें देखा तक भी नहीं। लेकिन भगवान विष्णु जो वहां पर एक मायावी राजा बने हुए थे सुंदर रूप में, उनको ही राजकुमारी वरमाला पहना दी। नारद जी के बंदर रूप को देखकर उस स्वयंवर में उपस्थित ऋषि मुनि राजे महाराजे सभी हंस रहे थे। जब नारद जी को अपने रूप के बारे में पता चला तो वे क्रोध में आकर विष्णु भगवान को श्राप दे दिए और बोले, तुम भी मनुष्य रूप में बानर के साथ रहोगे। इस श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और राम अवतार में बानर के साथ सीता माता की खोज की। स्वयंवर में विष्णु भगवान के मायावी स्वरूप था जो बाद में गायब हो गया। इसके बाद राजकुमारी अपने पिता के घर चली गई। इस बारे में हरिवंश पुराण अध्याय 47-48 में और विष्णु पुराण अध्याय 5 में और रामायण बालकांड के दोहा 122 से दोहा 126 तक के बीच वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ शिव पुराण रुद्र संहिता सती खंड अध्याय 12 में भी इसका वर्णन किया गया है। इस कथा से हमें यह ज्ञान होता है कि कभी भी अपने ज्ञान, तपस्या या किसी गुण पर अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्त नारद भी मोह में पड़ सकते थे, लेकिन भगवान ने उन्हें सही राह दिखाया। नारद जी के लिए भगवान विष्णु ही सब कुछ थे, इसलिए उन्होंने विष्णु को ही अपना नारायण कहा और भगवान विष्णु ने भी उनका भक्ति बनाए रखते हुए उनके अहंकार को दूर किया। तो भक्तगण, किस लिए नारद जी भगवान विष्णु को श्राप दिए थे, ये थी उसी के बारे में जानकारी। अगर मेरा वीडियो पसंद आ गया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर भी कर दें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण।